पाक अमेरिका ताल्लुकात पर इस हालिया दौरे के मुमकिन असरात पर बात करेंगे थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुंसलिक तज्ज़ियाकार मोईद यूसुफ से। मोईद, वेलकम टू व्यू 360। आप इस दौरे को पाक अमेरिका ताल्लुकात में पैदा होने वाले तनाव में कमी की उम्मीद के तौर पर देखते हैं या ये भी एक मामूल का दौरा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि बातचीत का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। इसमें तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में बहुत कशीदगी है। हाल ही में आपने ये भी देखा कि सदर ट्रंप की पहली जनवरी की ट्वीट के बाद मामलात बहुत बिगड़ गए थे। तो जब तक बातचीत का सिलसिला आगे नहीं चलेगा, या खा वो कितना ही मुश्किल हो, तो ताल्लुक में कशीदगी बढ़ती जाएगी। तो उस हवाले से मेरे नज़दीक ये दौरा और उनकी मुलाकातें अहम हैं। लेकिन ये कहना कि इससे बर्फ़ पिघलेगी और मामलात जो हैं वो सुलझना शुरू हो जाएंगे या एक मुस्बत राह पे चल पड़ेंगे, मुझे लगता है वो अभी एक्सपेक्टेशन उतनी ऊंची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस ताल्लुक में इतनी ज़्यादा बुनियादी चीज़ें जो हैं उसमें बदएतमादी इतनी आ गई है कि इसमें वक्त लगेगा। तो सेक्रेटरी एलिस वेल्स के दौरे से पहले उसके बाद लिजा कर्टिस का दौरा हुआ और हालात को मामूलात पर डालने की बात की गई। तो दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की भी बात कर रहा है। तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, अमेरिका के इस रवैये को पाकिस्तान के साथ? देखिए, इस दफ़ा ये शायद पहली दफ़ा है कि अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी एक जो इंटेंशन है बिल्कुल वाज़े कर दी है पाकिस्तान के हवाले से कि वो पाकिस्तान पे दबाव डालेंगे, और जो पॉलिसी अमेरिका की होगी वो उसमें दबाव का पहलू जो है वो ज़्यादा आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा। और वो आपको नज़र आ रहा है बारहा। ये आपने FATF की बात की, उससे पहले सिक्योरिटी असिस्टेंस की सस्पेंशन की बात, और अब मेजर नॉन नेटो एलाई की बात हो रही है, वगैरह वगैरह। सो वो चीज़ें जो हैं वो तो बिल्कुल सदर ट्रंप ने वाजे की हैं और वो चलती रहेंगी। साथ ये भी अमेरिका की कंपल्शन है और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है कि किसी ना किसी तरह कोई रास्ता निकाला जाए कि अफ़गानिस्तान के मामलात बेहतर हों। और असल में हकीकत यही है कि दोनों ममालिक मिल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को मालूम है कि एक दूसरे से मिल के काम किए बगैर मामलात सुलझेंगे नहीं अफ़गानिस्तान में। अब वो किस तरह अपनी बात बावर करानी है, या वो पॉलिसी दूसरे मुल्क से तब्दीली जो वो चाह रहे हैं वो किस तरह आएगी, इस पे बहस है। और ट्रंप साहब की इंतज़ामिया ये कहती है कि पाकिस्तान पे दबाव डलेगा तो पाकिस्तान जो है वो काम करेगा जो अमेरिका चाह रहा है। तो ये बहस चलती रहेगी, लेकिन बहरहाल जो दबाव की पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। साथ साथ ये कोशिश भी की जा रही है कि उस दबाव के नतीजे में किसी तरह पाकिस्तान से जो तालिबान हक्कानी नेटवर्क वाला मामला है उस पर और ज़्यादा सपोर्ट हासिल की जाए। अब वो कामयाब हो सकती है कि नहीं, पॉलिसी जो है उस सिमत जा रही है कि नहीं, कि पाकिस्तान जो है कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो अमेरिका चाह रहा है, वो अभी कहना कबल वक्त। तो अफ़गानिस्तान की आपने बात की तो इसमें रूस का भी जिक्र आता है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में आने वाली सरमहरी के बायस रूस और पाकिस्तान के बढ़ते हुए सफारती और तिजारती ताल्लुकात को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी रूस की एक सफारती कोशिश है जो खिलाफ आ रहा है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान? इसमें तो कोई शक नहीं, अगर वैक्यूम क्रिएट होगा। अब इस वक्त बिल्कुल वाज़े तौर पे एक जनूबी एशिया के खित्ते में अलायंस स्ट्रक्चर बन रहा है। आप हिमायती देखें, एक तरफ अमेरिका और हिंदुस्तान और काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन ताल्लुक बढ़ रहा है, और पाकिस्तान जो है वो अब रूस की तरफ जा रहा है। अभी आप देखिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नेपाल पहुँचे हुए हैं, उसका भी ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से है कि जो राहदारी बन रही है चीन और पाकिस्तान के दरमियान उसको एक्सटेंड किया जाए, एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया के खित्ते में। तो क्योंकि पाकिस्तान ग्लोबली एक तरफ से मामलात जो हैं अमेरिका के साथ ख़राब हो रहे हैं तो और एवेन्यूज़ ढूंढ रहा है, और ममालिक यही करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के साथ और मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक वो कैंप्स बनते जा रहे हैं जनूबी एशिया में, जो मेरे नज़दीक कोई इतना मुस्बत नहीं है जनूबी एशिया के फ्यूचर के लिए, क्योंकि तमाम ममालिक को मिल के काम करना होगा अगर वहाँ के जो हालात हैं, गुर्बत के मामलात हैं, उनको दुरुस्त करना है। लेकिन बहरहाल आपको एक सर्द जंग की जो शक्ल होती थी कि एक कैंप में अमेरिका पाकिस्तान, दूसरे में रूस और हिंदुस्तान, उसको अब उसके बरक्स पाकिस्तान और चीन और शायद रूस एक तरफ आपस में इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका को देख रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अमेरिका आकर पॉलिसी साज़ों के साथ और USAP जैसे थिंक टैंक्स में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करना क्या हालिया तनाव के तनाज़ुर में मददगार साबित हो सकता है या होगा?
देखिए बात यह है कि थिंक टैंक्स का काम, आपने यूएसआईपी का जिक्र किया, फॉरेन सेक्रेटरी आ रही हैं उधर। देखिए इनका मकसद ये है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहे, अपना मौक़िफ़ पेश करें और अमरीकी साइड से जो पॉलिसी इंटरलॉक्यूटर्स हैं, जो लोग हैं, वो मौजूद होंगे, वो सवाल करेंगे, मुश्किल सवाल करेंगे, उनके जवाबात मिलेंगे। इन्हीं मामलात से, इसी बातचीत के सिलसिले से आगे पॉलिसी के सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन से कोई ऐसा नहीं होगा कि ताल्लुक कोई बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, या बेहतर होगा या ख़राब होगा, लेकिन थिंक टैंक्स का काम ये होता है कि ऐसी चीज़ों पे बहस करें जो शायद ट्रैक 1 में हुकूमती सतह पर मुश्किल हो करना। और इसीलिए बैकग्राउंड पे ये जो इवेंट होगा यूएसआईपी में, उसमें खुल के बात होगी कि क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और अमेरिका को इस वक्त तनाव जो है, किन वजूहात से, उनको कैसे हल करना है। और कोई ना कोई वाया मीडिया इन चीज़ों से आखिरकार निकलता है, उसमें वक्त लगता है, मुश्किल बहस है, कोई आसान चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको कल ही सामने नजर आएंगी, लेकिन बहरहाल ये एक प्रोसेस है जो थिंक टैंक्स के हवाले से जारी रहना चाहिए। और दोनों तरफ यही उम्मीद है कि ये प्रोसेस चलता रहे। थैंक यू मोहित फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। जी बहुत।